नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से माहौल क्या है लेकर हाजिर रहता हूं। 3-4 महीने चुनाव में बचे हैं। मैं आम आदमी से, सड़क चलते लोगों से, गांव कस्बे के लोगों से बातचीत करता हूं, ये जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश की हवा किस तरफ बह रही है। आज वीकेंड है, शनिवार का दिन है, तो मैंने सोचा कुछ अलग तरीके का किया जाए। आपको अलग अलग शहर कस्बों को मैं दिखाता ही रहता था। आज मैं एक इंटरसिटी ट्रेन में हूँ जो गोरखपुर से लखनऊ के बीच में चलती है और मेरे साथ बिल्कुल आम से लोग सफ़र कर रहे हैं और आज इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। सबसे पहले मैं अपने रिपोर्टर साहब का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो अरे हमारा छोड़िए, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ जी सर, माहौल क्या है? अच्छा बहुत बड़े गौरव की बात है। इस समय घर घर मोदी और हर हर मोदी और घर घर योगी। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश की तस्वीर को बदल दिया है। क्या बदला है? उन्होंने हर एक सुविधाएं जो जिस समय मैं ट्रेन में देख रहा हूं, साफ सफाई का बहुत अच्छा माहौल है और हर एक चीज़ें प्लेटफॉर्म। आप करते क्या? आई एम रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। मैं वो 1 रैंक 1 पेंशन का जो वायदा था पूरा हुआ? जी बहुत बहुत, हाँ वो पूरा हो गया है और पूरा हो गया? जी पूरा हो गया है। और आने वाले समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सैनिकों का हौसला, साथ साथ उनकी सुविधाएं जो बढ़ा रहे हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हौसलों और उन हौसलों के साथ हमारे सैनिकों का और पदाधिकारियों का भी हौसला बुलंद हो रहा है। मैं जब आपके सामने बैठा तो आपने जो फ्लैग लगाया था और ये जो आई कार्ड था, ये चेन से ही मैं समझ गया कि रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है आप। तो किस पद से रिटायर हुए? मैं मिलिट्री से मतलब ऑनरी नायब सूबेदार के पद से रिटायर हूँ। और जो है कब रिटायर हुए? सराहनीय सेवा मेडल भी दिया कब गया। रिटायर हुए? सन 2004। 17 साल पहले। जी। तो जब रिटायर हुए तो आपकी सैलरी कितनी थी? उस समय तो मेरी सैलरी आपको बताएं केवल 9000। और अब पेंशन कितनी है? अभी मेरी पेंशन जो है 26,000 समथिंग। हाँ मोदी हाँ, जी के लिए है। अभी भाई साहब, अभी तो सरकार बहुत अच्छी चल रही है। अभी हम लोग मध्य प्रदेश गए थे, यहाँ की तो छोड़िए, वहाँ के लोग इतनी तारीफ कर रहे थे योगी जी के कारनामों को, इस सरकार को, कि वहाँ की सड़कों के बारे में लोग यही कहते, हम लोग चलते तो यही कहते थे कि भाई ये यूपी नहीं है, उत्तर प्रदेश की सड़कें बहुत अच्छी है जी। सब जगह की हो गई? हाँ इतनी सब। हम तो बहुत जगह गए, एकदम बहुत बुरा हाल है सड़क का। कई जगह हम भी गए। हमने तो जहाँ देखा देखे भी मध्य प्रदेश में थे हम लोग, वहाँ पर काफ़ी। और आपका क्या मानना है? हमारा भी मानना है कि योगी जी प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में अच्छा कार्य कर रहे हैं और विकास तेज़ी से हो रहा है। गरीबों को अन्न योजना, आवास योजना। और आपका क्या मानना है भैया? हमारा मानना है योगी सरकार बराबर बना है, बराबर रहे योगी सरकार। बराबर रहे योगी सरकार। भाजपा हमेशा सब चीज़ में ठीक है। चलिए, मैं अब आपको दूसरी तरफ भी ले चलता हूँ, ट्रेन के अलग हिस्से में। कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? हम मेडिकल कॉलेज के बगल में रहने वाले मिर्ज़ापुर गांव में रहे हैं। मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं गोरखपुर का? हाँ। उससे सीट पश्चिम तरफ जो है मुश्किल से 2 किलोमीटर पर दूरी हमारे घर। आपकी तरफ गांव में सड़क उड़क ठीक बन गई है? अभी तो नहीं बनी है, कुछ नहीं ना? अभी नहीं बनी है। कोई सड़क का काम वाम हुआ? टूट गई है सब सड़क। गांव का सड़क तो टूट गई है, अभी कोई काम नहीं चल रहा है। अच्छा, कोरोना काल में आप लोग के गांव में क्या हाल था? बहुत ज़बरदस्ती करके जो है लगवाया गया है, बहुत कोशिश किया गया है, तब जाके औरतें अब भीड़ लगाना शुरू कर दी हैं। टीका? हाँ। और जब कोरोना फैला था मार्च अप्रैल में, तब क्या? तब तो शांति भाव। हाँ? तब तो शांति थी, इसलिए कि कोई फ़र्क पड़ता नहीं था लोगों को। जब देख लिए हम मौत की संख्या बढ़ने लगी है, तब जा कर के उनको होश हुआ है। तो गोरखपुर में सरकारी इंतज़ाम उस समय कैसा था? सब ठीक था। मैं खुद भी सरकारी कर्मचारी था, पहले रिटायर हो चुका हूँ। मैं खुद इनको प्रेरित करता था कि चलिए लग जाएगा वहाँ पर सब। टीका के नहीं मैं कह रहा हूँ, जब फैली बीमारी
लोगों को जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, लोगों को इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, कुछ था सरकार की तरफ से इंतजाम? बिल्कुल था, ऐसी बात नहीं था। हाँ भाई हमारे एरिया में गोरखपुर में इस तरह की कोई बात नहीं था, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में था, इस तरह की कोई अथी नहीं था वहाँ। अच्छा, और दूसरे रेयर केस में जो बहुत इमरजेंसी वाले थे वही मेडिकल कॉलेज में जाते थे, बाकी एक सब बात बताइए, गोरखपुर को कोई फायदा होता योगी जी से हुआ? बहुत फायदा हुआ, इतना कभी जीवन में नहीं हुआ था। आएंगे कि जाएंगे? आएंगे, उम्मीद है? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, 100% है। आपका नाम क्या? मुरारी प्रसाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि अलग अलग है, थोड़ा अलग विचारधाराएं होती है ना हर व्यक्ति की। हाँ उसी कुछ विचार ग्राफ गिरा है, कुछ लोग कह रहे हैं। हमारे देखने में नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से जो है वो काम हो रहा है हमारे गांव से, तो इस तरह की बात कोई नहीं है। जोगी और मोदी जिंदाबाद बोलते रहते हैं सब। तो मैं इंटरसिटी में सफ़र कर रहा हूँ और लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि माहौल क्या है। उत्तर प्रदेश में 3-4 महीने के भीतर चुनाव होने हैं तो क्या होगा? अभी तो जो है सभी बता नहीं रहे हैं। संशय में है? हाँ संशय में है और खुल के नहीं कह रहे हैं कुछ भी। तो ऐसा लड़ाई अब की कस के होगी या पिछली बार की तरह मामला बन जाए? नहीं, लड़ाई तो कस के होगी, लेकिन इस समय थोड़ा भाजपा की स्थिति दिक्कत है। हाँ? भाजपा की दिक्कत है, इस बार लड़ाई फाइट है भाजपा से। भाजपा को? अच्छा, दिक्कत क्यों हुई भाजपा को? है तो तमाम चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है कि किस वजह से भाजपा का ग्राफ गिरा? अब ग्राफ ये कोरोना का जो है, जो लेके कोरोना में काफ़ी अव्यवस्था थी, इसके वजह से कोरोना में काफ़ी मौतें हुई, इससे काफ़ी लोग कुछ नाराज हैं। व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई? नहीं कर पाई, हाँ? नहीं हो पाया। और ये जो पंचायत के चुनाव, ग्राम प्रधान, ये सब हुआ था, इसमें भी बीजेपी को झटका लगा था? अब इसमें तो नहीं हमको कुछ आइडिया है, इसका आइडिया हमको नहीं है कुछ ग्राम। अच्छा, आपको ये क्या लगता है कि अगर आई तो कौन आ सकता है? अब ये तो अंदाज लगाना मुश्किल है। बीजेपी से फाइट में है कौन? अब सपा है, सपा और ये है दोनों, सपा और भाजपा, यही दोनों है। सपा भाजपा में सामने सामने टक्कर हो गई, तो ऐसा सपा लगता का है। ग्राफ उठने का कारण क्या है? कुछ नहीं, हमको कुछ आइडिया नहीं है, बस अपना वो एक ये था वही बता दिए। नहीं नहीं, ये तो और क्या, हम पॉलिटिकल पंडित से बात भी नहीं करते, हम तो बिल्कुल आम से लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है जो भाई साहब कह रहे हैं कि सपा भाजपा की टक्कर होगी, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी का ग्राफ गिरा है? बीजेपी का ग्राफ तो गिरा ही है, पहले का बनिस्पत ज़्यादा गिरा है, इसलिए इसी कारण टक्कर ज़्यादा महसूस हो रहा है। और पंचायत चुनाव में जैसा बीजेपी का प्रदर्शन रहा, तो उसके मुताबिक ये देखा जा रहा है कि सपा थोड़ा आगे आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि योगी जी चुनाव भी हार जाए? ना ही, ऐसा तो उम्मीद हमको नहीं है, हारने का उम्मीद नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है कि चलो योगी जी ना हारे, मतलब दूसरे की सरकार भी आ सकती है। अब इसके बारे में तो पूरा क्लियर कहना बहुत मुश्किल है, जैसा टक्कर है कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं। और पिछले चुनाव से मैं जानना चाहता हूँ क्या फ़र्क आया उत्तर प्रदेश की राजनीति? अब उतना तो आइडिया नहीं बता सकते, ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं उस विषय में बता सकते कि पिछली बार के बनिस्पत इस बार क्या रहा, नहीं, ये नहीं बता सकते। लेकिन आपको बीजेपी का ग्राफ गिरा लगता है? हाँ, ऐसा मतलब जो न्यूज़ चैनल या अन्य जगह जो देखने उखने में थोड़ा सा लग रहा है। न्यूज़ चैनल का छोड़ो, आप जो अपने समाज में हो उसका बताओ। न्यूज़ चैनल तो पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। अपने समाज में तो देखिए सबका बराबर ही हमको लग रहा है, बहुत से लोग बीजेपी के समर्थन में हैं तो कुछ लोग सपा के भी समर्थन में हैं। क्या माहौल है ये अगर चुनाव का आ रहा है ना दिन नज़दीक उत्तर प्रदेश में? अगले साल चुनाव है, हाँ फरवरी में होगा। बीजेपी के मतलब जो है ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, स्थिति बीजेपी की दिखाई दे रही है। जो प्रयास उन्होंने किया है, जो विकास है, उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि कोई विकास में जो है सरकार पीछे नहीं है। महंगाई पे? महंगाई थोड़ा सा है, यही तो समस्या है कि महंगाई पे सरकार, थोड़ा सा है महंगाई थोड़ा नहीं बहुत है, मगर महंगाई से इसको क्या मतलब, केंद्र से मतलब है ना, ये तो केंद्र से मतलब है महंगाई अरे की। नहीं, अगर आप चाहेंगे तो केंद्रों से मतलब नहीं, तो भगवान के देना महंगाई। तो
बात सही, महंगाई तो कुछ ज़्यादा है ही है, और कुछ पिछले साल से कोरोना के नाते जो है काफ़ी समस्याएं हुई हैं। कोरोना में काफ़ी व्यापारी वगैरह जो है परेशान हो गए हैं, दुकानें बंद हुई, तमाम जो है क्या बोलता है व्यापारियों का लॉस। आप क्या करते हैं? हाँ, बिजनेस करते हैं, रहने वाले गोरखपुर के हैं, योगी जी के? योगी जी क्षेत्र के हैं। योगी जी कुछ किए हैं? काहे नहीं किए हैं गोरखपुर टॉप पर चल रहा है कथुआ में विकास में। क्या विकास हुआ? हम भी तो गए। सारी रोडें चौड़ी हो रही हैं। काली मंदिर के सामने वाली? काली मंदिर का नहीं, अरे मंदिर का खाली गोरख। अरे गोरखनाथ मंदिर नहीं, मोहद्दीपुर हो रहा है, सारे रोड चौड़े हो रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो गोरखनाथ रोड हो, चाहे आपका मोहद्दीपुर हो, देवरिया हो, चिड़ियाघर बन गया, सारे विकास में कोई कमी नहीं है। क्या माहौल चल रहा है यार चुनाव का क्षेत्र में? अच्छा माहौल चल रहा है। किसका? योगी जी का। पूरी ट्रेनिंग योगी में है क्या? योगी में है। गोरखपुर में जोगी रहना तो जोगी जोगी कहना है। गोरखपुर में रहना तो जोगी जोगी कहना है। इतना डर है कोई योगी? नहीं, मतलब उनके विकास के जो विकास किए हैं। नहीं, ये नारा कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, ये तो एक तरह से दबाव और डर का प्रतीक है नारा। बात नहीं सर, इतना किए हैं काम, और किसी भी ऑफिस में किसी सरकारी दफ्तर में जाते फट से काम होता है। अरे बता रहे हो फट से काम होता है? हाँ सर, होता है सभी जगह में। क्यों हंस रहे हो यार? हाँ, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे हंस रहे थे। बताओ आपको क्या लगता है? आप यंग हो। हमें तो ये लगता है कि जो अभी तो कोई सही नहीं काम कर रहा है। हाँ? कोई भी अभी सही काम नहीं कर रहा है। कोई योगी जी काम नहीं कर रहे? नहीं, गोरखपुर में तो काम हो रहा है, बाकी और जगह तो बता नहीं सकते। लखनऊ तो हमको वैसे ही लगा, लखनऊ जहाँ तुम रहते हो वहाँ हो रहा है ना। ये तो मंदिर के पास ही हम लोगों का घर है, थोड़ी दूर पे। तो बहुत तारीफ करते हैं मेरे भाई, तो बहुत तारीफ करते हैं योगी जी का, कि इनके पापा, ये मेरा भतीजा है। तो आए योगी जी, आप आएंगे लग रहा है? लग तो नहीं रहा, महंगाई की वजह से बीजेपी का थोड़ा आएंगे नहीं ना? कोई भरोसा नहीं। आएंगे क्यों नहीं, हो सकता आ जाएं, पर श्योर नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लोग को अगर बाइक से घूमना है तो हालत ख़राब हो जाती है कहीं जाने में। बाइक से घूमते हो, घर रहो। अरे तो घर पे रह के कोई काम नहीं हो सकता है ना। अगर हमें जाना है कहीं ऑफिस या कहीं काम से या कॉलेज ही जाना है तो क्या बाइक से? फर्जी भी तो तुम्हारे उम्र के लड़के घूमते हैं। अरे तो फर्जी सब नहीं ना घूमते हैं, कोई कोई तो जाते हैं ना काम से। अगर हम लोग काम से निकलते तो भी तेल उतना ही लगना है, तो कोई मतलब बनता नहीं, बहुत महंगा हो गया। और बेरोजगारी? बेरोजगारी तो हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। क्योंकि अभी मेरे जानने वाले मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जिनका जॉब छूट गया है, तो हम लोग उस टाइम तक आएंगे तो पता नहीं रहेगा कि नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन होने में 3 साल है अभी। और चाची आप बताओ सरकार के बारे में कुछ। बाबू हम तो बिहार के हैं। तो क्या हो गया? शादी यहाँ हुई है ना? नहीं, अपने मायके आए हुए हैं। मायका कहाँ है? ये शाहपुर में, शाहपुर में, गोरखपुर शाहपुर। जी जी। अच्छा, शादी हो गई तो मायके वाले का कोई हाल चल आपको पता नहीं है? हाल चाल लेने आए हैं तभी तो अपने मायके में हम। यही तो हम पूछ रहे हैं कि क्या है। हाँ, सब ठीक है। ये यहाँ तो बहुत तारीफ हम सुने योगी जी का, कि ये क्या नाम है, बहुत सा हॉस्पिटल बनवाए हैं, बहुत कुछ बनवा रहे हैं, अभी नाली वाली सब बन रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है। चाचा, आप भी मानते हैं कि योगी जी काम ठीक कर रहे हैं? हाँ, सब ठीक है कर रहे हैं। जैसा अपने हिसाब से ठीक है कर रहे हैं, अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं। अरे अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, आपके हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं? हमारा हिसाब थोड़ा चलेगा, हमारा हिसाब थोड़ा चलेगा। अरे आप बोल तो सकते हैं कि हमारे हिसाब से सही नहीं चल रहा। बोल तो रहे, और क्या नहीं चाहिए? चल रहा आपके हिसाब से? बोल तो रहे, हम क्या जाएंगे। अच्छा, क्या गड़बड़ है ये बताइए। आप लोग ये फोटो खींचते, ये करते हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? ये किस लिए कर रहे हैं आप लोग? अरे हम तो आपकी राय लेने के लिए कर रहे हैं। राय तो हम लोग टीवी में देख लेते हैं, सब रोजाना तो डिस्कशन होता है वहाँ पर। आप इसी के अलावा कोई होता नहीं। हाँ? इस टॉपिक के अलावा कोई होता ही नहीं टीवी में। तो आपको क्या समझ में आता है? समझ में क्या आता है? समझ में आता है, जो लोग आपस में बहस करते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोई कहता ये तुम्हारा गलत है, तो कोई कहता कोई सही है, यही सब करते हैं। और क्या करते हैं? ट्रेन में हम लोगों से आज ये पता कर रहे हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं इंटरसिटी में, कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में, गांव में, छोटे कस्बों में लोग क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में, चुनाव के बारे में।
चुनाव के बारे में भाई मतलब स्थिति बहुत गड़बड़ चल रही है। मद्दी चल रही है, बेरोजगारी समझ लीजिए बहुत ज़्यादा। हाँ। तो लोग सरकार के बारे में क्या बातें करते हैं? अब सरकार के बारे में बात यही है कि सरकार जो है अगर बदल जाए तो बेहतर है, बस या तो सुधर जाए, सुधारने का टाइम बहुत कम है। हाँ, तो फिर मतलब या तो हट जाए भाई, दूसरी सरकार आए जो मतलब अच्छा चलाए वही ठीक है। और दूसरी में किसकी आ सके? अब हमारे समझ से तो भाई हम लोग समाजवादी हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? फजले रसूल। फजले रसूल साहब, एक बात मैं जान रहा हूँ, ये ओवैसी आकर के बहुत अकलियत की बात, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, इनका असर कितना अंदर तक जा रहा है मुसलमानों? हमारे उधर नहीं है अभी, हम कुछ नहीं बता सकते उनके बारे में। उनके बारे में अकलियत के लोग क्या मानते हैं? अब क्या मानते हैं उसको हम नहीं भाई, हमारे तरफ केवल समाजवादी। क्या मुसलमानों के वोट बंटने की इस बार उम्मीद लग रही है? हमारे समझ से तो नहीं लग रही। सब एक तरफ है। हाँ, समाजवादी के तरफ। इंटरसिटी ट्रेन का माहौल मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग शहर जिलों के लोग इसमें रहते हैं। मैं जनरल क्लास में सफ़र कर रहा हूँ, तो इसमें हम बताएंगे। मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि इस समय चुनाव के बारे में, राजनीति के बारे में उत्तर प्रदेश में लोग क्या सोच रहे हैं। सर उसके बारे में तो खुद नहीं कह सकते। ये इसके बारे में कहें। अब चुनाव का समय आने वाला है, अभी तो सर माहौल तो बता सकते हैं। माहौल तो सर हम खुद नहीं बता सकते। सरकार का काम बता सकते हैं। हाँ, सरकार का काम कुछ जगहों पे ठीक है, लेकिन काफ़ी कुछ ना ही ठीक है। क्या क्या खराब है? देखिए, आप खराब बताएंगे तो शायद सरकार उन चीज़ों को देखे। अब खराब के लिए क्या कहा जाए सर? अब कोरोना में ही जो कुछ, हाँ कोरोना में ही जो कुछ रहा, उसके बाद बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ है, और अभी पटरी पर व्यापार नहीं आ पाया है। तो हम लोग व्यापारी वर्ग से हैं, यही उम्मीद करेंगे कि कोरोना से जल्दी छुट्टी मिले और मतलब आप कहाँ रहते हैं? लखनऊ में रहते हैं, 4 बाग। अच्छा, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ काम ठीक किए? अब वो तो ठीक हमारे हिसाब तो नहीं है। कोई काम ठीक नहीं किया? नहीं, कुछ काम तो ठीक हुए हैं, लेकिन काफ़ी। अच्छा, 2 ठीक बता दीजिए, 2 खराब बता दीजिए। अब सर हम राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए राजनीति के लिए और लोगों से पूछिए। और आप बताओ। यही है, हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हरदोई के रहने वाले हैं। गांव में जो है कोरोना के बाद लोगों को जो 10-10 किलो गेहूं और चावल मिल रहा है ना, उससे जनता बहुत खुश है। बस थोड़ी सी नाराज़गी है जो छुट्टा पशुओं की है, जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनके खिलाफ उसकी नाराज़गी है। बाकी थोड़ा महंगाई हो गई है, तो महंगाई क्या, गैस दे दिए थे, सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है, कंडा और लकड़ी जलाया जा रहा, काम चल रहा, खाने को पेट भर ही रहा है, काम धंधा मिल नहीं रहा। बाकी 2-2 हज़ार रुपया दे देते हैं, उससे अपना पौवा लगा के आराम से योगी करते हैं वो लोग। वो तो कहते हैं वोट तो उन्हीं को दिया जाएगा। भैया कौन आज तक पैसा दिया था हमारे खाते में? कोई खाते में पैसा तो भेज नहीं पाया था। तो ये लोगों को बेकार करने का काम भी कर रहा है क्या? यही तो है ही है भैया। खुद अगर कोई और दे दे, कोई और गवर्नमेंट फ्री में दे दे तो कहेंगे बेकार कर रहे हैं, और जब खुद देते हैं तो चमत्कार करते हैं। वही वाला हाल है कि हम दे रहे हैं तो चमत्कार हो रहा है, कोई और कर दे रहा है तो बेगारी हो रही है। यही बाबा जी का कहना है। तो ये बताओ कि आप जो है, आपको क्या लग रहा है कि ये 2-2 हज़ार रुपये जो दिया है और ये जो राशन दिया है, इसका अंदर तक असर हो गया लोगों में? असर तो है ही है, लेकिन वसूला भी तो उन्हीं से जा रहा है। जो 60 रुपये 65 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल मिलता था, वो 100-105 रुपये में हो गया। 80 रुपये वाला कड़वा तेल 200 रुपये में मिल रहा है। बेचारा आदमी वही क्या करे, कच्चा गेहूं पका के खा ले, उसमें तेल मसाला कुछ नहीं डालेगा क्या? उसका भी तो सरकार को अंदाज़ा लगाना चाहिए। आप कहाँ जा रही हैं बहन जी? कहाँ जा रही हैं? GIC का एग्ज़ाम है गोरखपुर में मेरा, कल 19 सितंबर को। टीचर है जी। तो आप लोग ही तो इस सरकार में बढ़िया बल्ले बल्ले रही। नहीं कह सकते। सबसे बड़ी, आप जब से नौकरी कर रही हैं तब से कौन सी सरकार अच्छी रही? अच्छा, बोलने में दिक्कत है ना। हाँ, तो बुराई तो मैं किसी की नहीं कह सकती, लेकिन यहाँ पर कुल मिला के देखा है मैंने, इतनी महंगाई कि आदमी को खाना पीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अपनी गुजर बसर करना इस सरकार में बहुत ज़्यादा हो रही है, और वैकेंसी सिवा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है कुल मिला के। अब ये एक GIC का भी, एक DSSB का कल आज का ही पेपर है,
इतने दूर दूर सेंटर ही डाल दिए, इसी से इससे ही बच्चों को स्टूडेंट्स अरे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ वैकेंसी निकली, एग्जाम हो रहा है, ये देखिए अभी इसका रिजल्ट आ जाए, सॉल्वर गैंग सॉल्व न कर दे, जो इम्तहान देने जा रहे हैं वो कोई दूसरा न पे। हाँ अजी कुछ बताएंगे आप? क्या पूछेंगे? मैं तो केवल यही कि जो चुनाव आने वाला है इसमें यूपी का क्या माहौल देख रहे हैं? तो परिवर्तन तो होना चाहिए ना। परिवर्तन तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है परिवर्तन। तो लग रहा है हो जाएगा परिवर्तन? 100% होगा परिवर्तन। 100% होगा। और इसकी क्या वजह है? वजह तो आप देख रहे हैं, लोग 10 किलो गेहूँ अगर दे रहे हैं, 150 रुपये का गेहूँ है, 170 रुपये का थैला है। हम पे जीएसटी में क्यों नहीं लाए, डीजल पेट्रोल लाए? अभी कल ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, सब स्टेट गवर्नमेंट्स का भी तो फायदा आमदनी इसी पेट्रोल डीजल से। नहीं तो उससे हम लोगों को कितना भार पड़ रहा है। 100 मैं ये कह रहा हूँ महंगाई और ये सब मुद्दे चुनाव तक रह जाएंगे कि जब राम मंदिर, अब्बाजान और ये सब चीज़ें। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उससे बन रहा है। इसमें तो किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, भगवान पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन करेंगे तो नेता हैं, नेता लोग तो करेंगे अपने वोट बैंक के लिए, नहीं करनी चाहिए राजनीति। भगवान राम तो सबके हैं और ये सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। सर जैसा कि आप पूछे हैं, भगवान राम मंदिर पे निर्णय आया है, इन्होंने बताया वो सही बात है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है कि अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि वहाँ पे 2 एकड़ कुछ ज़मीनें हैं जो बेची गई हैं, खरीदी गई कुछ और रेट पे, 10 मिनट के बाद कुछ और रेट पे बेची गई हैं। उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं आया है। और प्लस में बेरोज़गारी की बात करते हैं तो बेरोज़गारी में आपने जैसे कि देखा कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे में सॉल्वर गैंग पकड़े जा रहे हैं, उन पर कोई भी एक ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे दिन रात नीट जैसे एग्ज़ाम को पेपर आउट हो गया। अभी आप देखिए टीचर्स का एग्ज़ाम हुआ, पेपर आउट हो गया। मुझे तो 3-4 साल में कोई एग्ज़ाम दिख ही नहीं रहा है जिसकी वैकेंसी आई हो और सिलेक्शन हो गया हो। अभी कुछ नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने बांटे थे, अब वो कौन सी नौकरी पूरी 69,000 एक वैकेंसी इसमें पूरी तरह से ही धांधली हुई है। 68,500 में जिसके 20 नंबर थे उसके 120 हो गए, जिसके 120 थे उसके 20 ही रह गए। इस तरह से पूरी फर्जीफिकेशन हुआ है। बहुत सारे सॉल्वर पकड़े गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अभी प्रत्यक्ष प्रमाण सामने मौजूद होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है, आप युवा हो, सरकार बदल जाएगी? सरकार बदलेगी सर, क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि कहाँ बदलेगी? अभी पीछे मैं आ रहा हूँ, बहुत लोग कह रहे तो वही आएंगे, योगी जी यही आएंगे। कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको वो लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, उनकी अपनी राय है। लेकिन मेरे हिसाब से सरकार अगर नहीं बदले तो सरकार को अपना जो मोटिव है उसे बदलना चाहिए, अगर आती है। मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि आम लोग ये क्या मान रहे हैं, ट्रेन में ये पता करने के लिए जो चुनाव आने वाला होगा क्या। ये होगा क्या? अभी मोदी जी को काफ़ी दिन तक रहना है, 25 साल रहना है, समझा? अभी वो तो 25 साल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे अभी हम पीछे अभी बच्चे मिले तो वो कह रहे कि कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा। क्या हुआ नहीं क्लियर हो? पास तो बच्चे हो रहे हैं, नौकरी मिले या ना मिले बच्चे पास तो हो रहे हैं। माँ बाप की लाखों लाख फीस जा रही है, गार्जियन परेशान हैं, पढ़ाई हो नहीं रही है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं। यही अच्छी सरकार है। इससे और बेहतर सरकार और क्या होगी? वादों की सरकार है। तो आपको क्या लग रहा है, बदलेगी? अब भगवान ही जाने, हमको तो नहीं लगता। हम तो ये जानते हैं कि मोदी जी और योगी जी अब से 25 साल तक इस देश में राज करेंगे। जबरदस्ती? क्यों? आप उनको रोक पाएंगे या हम रोक पाएंगे? नहीं भाई, जनता जिसको सत्ता उन्हीं की रहेगी। बेहतर काम कर रहे हैं योगी जी भी और मोदी जी। आप क्या मानती? आप भी मानती हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं। मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ? ये तो देखिए व्यंग बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सही से बताइए। मैं क्या बताऊं, बच्चे हमारे जो है घर में रह के बर्बाद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। कोरोना किसी सरकार नेता का तो नहीं है। हो रहा है, गैस सरकार दी है गरीबों को, लेकिन गैस को भरने के लिए पैसे नहीं है। पहले तो पैसे ही भेजती थी, अब तो पैसे भी नहीं भेज रही हैं। अरे भाई, गैस
गैस का कनेक्शन दे दिया, गैस सिलेंडर 1000 रुपये कर दिया। वक्त खत्म हो रहा है, मुझे चलना पड़ेगा। माहौल क्या है में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर किसी दूसरी जगह से मिलूंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।